Good morning students, this is Satish Kumar from Krishna Public School, and in this video we shall be discussing about the methods which are involved in extraction of natural fibers like wool and silk. So this is chapter number 3rd of 7th standard. हमने चैप्टर पहले भी पढ़ रखा है तो मैं इसका रिवीजन करा रहा हूँ जस्ट बिकॉज फॉर योर एग्जाम्स. तो जहाँ तक अगर हम बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ वूल की, जो एक नेचुरल फाइबर है और जो हमें एनिमल से मिलता है, तो इसमें हमारे पास 5 मेथड्स होते हैं. यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहे हैं अलग अलग टाइप से विद द हेल्प ऑफ दीज एरो हेड्स. इट इज़ बेसिकली अ माइंड मैप. आपको इससे बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा. सबसे पहले क्या होता है कि हम क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं. जो शेयरिंग का मतलब होता है कि विद द हेल्प ऑफ ट्रिमर्स एंड रेजर्स जो शीप की स्किन से उसके हेयर्स को रिमूव किया जाता है अलॉन्ग विद द डेड स्किन लेयर, तो उसे हम बोलते हैं शेयरिंग. और ये जो शेयरिंग होती है इट इज़ मोस्टली डन इन द सीजन ऑफ समर्स, बिकॉज समर्स के सीज़न में इसलिए किया जाता है क्योंकि विंटर का सीज़न आते आते जो शीप्स होती हैं उन्हें एक नया कोट फिर से आ जाता है उनके स्किन के ऊपर, हेयर्स का जो ग्रो कर जाता है, जो उन्हें विंटर्स में बचाता है. अगर हम ये विंटर में करेंगे शेयरिंग तो जो शीप्स हैं उनकी हेल्थ को क्या हो सकता है, फ़र्क पड़ सकता है इस चीज़ से, क्योंकि जो विंटर सीज़न में जो कोल्ड है वो डायरेक्टली उनको एक्सपोज हो जाएगा. तो इस वजह से जो शेयरिंग की जाती है, जो रिमूव किए जाते हैं हेयर्स जो होते हैं, ये समर्स के सीज़न में किए जाते हैं. उसके बाद हमने एक बार हेयर्स रिमूव कर लिए तो उनके इस टाइप से शीट्स बन जाती हैं. मतलब उनको इकट्ठा करके एक तरह से किसी भी चीज़ के अंदर हम उन्हें कहाँ भेज दिए जाते हैं, मील्स में भेज दिया जाता है. मील्स के अंदर क्या होता है, सबसे पहले उनकी स्कोरिंग होती है. ठीक है, सेकंड मेथड जो आता है, पहले तो शेयर कर लिया, रिमूव कर लिया, उसके बाद स्कोरिंग होती है. स्कोरिंग में क्या होता है, जो शेयर्ड स्किन है, क्योंकि जो शीप्स होती हैं वो मतलब कहीं पर भी रहती हैं, इधर उधर घूमती भी रहती हैं, चरती भी हैं कुछ चीज़ें, और उनके स्किन में बहुत सारी गंदगी भी हो सकती है. तो उस गंदगी को रिमूव किया जाता है मील्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ डिटर्जेंट्स और एल्कलीज के. तो इसकी हेल्प से क्या होता है, डर्ट, डस्ट और डेड सेल्स वगैरह, जो ग्रीस या वेजिटेबल मैटर, जो कुछ भी गंदगी होती है उस शेयर्ड स्किन के अंदर, उसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है. ठीक है, तो सेकंड मेथड होता है हमारे पास स्कोरिंग का, जो यहाँ पे आपको एक बाउल दिखाई दे रहा है जिसके अंदर इसको शेयर्ड स्किन को डाला जा रहा है और धुल रही है ये. उसके बाद थर्ड मेथड आता है हमारे पास सॉर्टिंग का. सॉर्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस के अंदर ग्रुपिंग की जाती है अकॉर्डिंग टू द टेक्सचर, कैटेगरी और फ्लीस. जो बल्क पीसेज होते हैं उनको अलग किया जाता है. जो लेग वाले पीसेज होते हैं, मतलब लेग के ऊपर से जो फ्लीस उतरी है उसको अलग किया जाता है. टेक्सचर, कलर और साइज़ के हिसाब से भी उनको क्या किया जाता है, अलग किया जाता है. तो उसे हम बोलते हैं सॉर्टिंग. ठीक है, सॉर्टिंग के बाद आता है नेक्स्ट मेथड डाइंग का. ठीक है, डाइंग में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास डिफरेंट, क्योंकि जो नेचुरल वूल हमें ऑब्टेन होती है शीप से, वो तो आपकी इट शुड बी क्रीमी वाइट इन कलर, बट क्योंकि एज पर द डिमांड पीपल यूज टू आस्क फॉर डिफरेंट कलर्स ऑफ क्लोथ्स इन विंटर्स ऑल्सो. कुछ लोग हम अलग अलग कलर्स के क्लोथ्स को प्रेफर करते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो वूल होती है उसको डाई किया जाता है. डाई में मतलब क्या होता है कि अलग अलग तरह के कलर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं. जो पक्के रंग होते हैं उनको वूल में क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, सो दैट कि इट कैन बी डन इन दिस फॉर्म. ओके, उसके बाद डाइंग हो जाती है. डाइंग होने के बाद क्या होता है, आपकी जो शीट्स होती हैं जो स्कोर हो चुकी हैं, सॉर्ट हो चुकी हैं, डाई हो चुका है जिनका, उनके फिर शीट्स को रोलर्स के थ्रू पास किया जाता है. और रोलर्स के थ्रू पास करने के बाद वो रोप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जिन्हें सिल्वर कहा जाता है. और उन रोप्स को भी फिर क्या किया जाता है, स्ट्रेच किया जाता है. स्ट्रेच करने के बाद वो यार्न्स में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड द यार्न इज वोन टू फॉर्म बॉल्स ऑफ वूल. और यार्न से ही फिर क्या किया जाता है, बॉल्स बना लिए जाते हैं वूल्स के, जो मार्केट में आपको, जब हम मार्केट में वूल खरीदने जाते हैं तो वो हमें मिलते हैं इस टाइप से. तो यहाँ पर आपका जो ये फ्लो चार्ट डायग्राम दिखा रखा है, इसके अंदर सॉर्टिंग वाला पार्ट नहीं, क्योंकि सॉर्टिंग मैनुअली होती है. ठीक है, उसके लिए मशीन्स नहीं होती हैं. जो अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं, जैसे स्कोरिंग हमने कर लिया, गंदगी वगैरह सब साफ कर लिया, तो उसके बाद जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनको अलग अलग कर दिया जाता है और उसके बाद इन रोलर्स के थ्रू पास किया जाता है. देन द शीट इज ट्विस्टेड इनटू रॉक कॉल्ड सिल्वर, और उनको सिल्वर कहा जाता है. जिन रोप्स में बना दिया जाता है, मोटी मोटी रोप्स बनती हैं इन शीट्स की, जो हमारे पास फाइबर शीट्स होती हैं. तो उन रोप्स को फिर क्या किया जाता है, स्ट्रेच किया जाता है और यार्न्स बन जाते हैं. और यार्न्स को फिर बॉल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके, मतलब उनके गुच्छे बना के मार्केट में उतार दिया जाता है. तो इस टाइप से क्या होता है, वूल जो होती है एक्सट्रैक्ट होती है राइट फ्रॉम द स्टेज द स्किन ऑफ sheep is sheared and in the last when the wool is obtained. सो इस टाइप से आप फ्लो चार्ट बना के इसको अगर लर्न करेंगे तो इट विल बी ईजियर फॉर यू. जैसे फर्स्ट मेथड है, यहाँ पे इसको शेयरिंग डाल दीजिए. सेकंड वाला जो यहाँ पे बाउल वाला है, यू कैन नेम इट एज स्कोरिंग.
थर्ड वाला जो है उसको आप, सॉर्टिंग वाला यहाँ पे नहीं है, मैंने आपको बता दिया, उसमें तो जस्ट मैनुअली होता है वो। और ये जो फिफ्थ वाला जो है, थर्ड वाले को आप डाल सकते हैं डाइंग एंड मेकिंग ऑफ रोप्स, एंड फिफ्थ वाले में आप डाल सकते हैं इट इज़ फाइनल प्रोसेशन, जैसा आपकी बुक में दिया हुआ। अब हम बात करते हैं सेकेंड नेचुरल फाइबर की, जो हमारा एनिमल से ही मिलता है हमें अगेन, दैट इज़ सिल्क। अब जो सिल्क होता है उसे क्वीन ऑफ टेक्सटाइल्स कहा जाता है, मतलब इट इज़ सपोज टू बी द सुप्रीम फाइबर एज़ कम्पेयर टू एनी अदर थिंग। और सिल्क की जो मतलब जो सिल्क वॉर्म्स की रेयरिंग होती है, जिनसे हमारा सिल्क जो हमें मिलता है, उसे हम सेरीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी हमारी स्टेजेस होती हैं विद दीज एरोज, जो डायरेक्शन ऑफ एरोज हैं, इससे आपको समझना है। सबसे पहले जो हेल्दी सिल्क मॉथ होता है उसको चुना जाता है, और वो क्या करता है, एग क्लस्टर्स मतलब अंडे देता है, एग क्लस्टर्स बनाता है मलबेरी ट्री के लीव्स के ऊपर। मलबेरी जो ट्रीज होते हैं उन्हीं के ऊपर आपका जो ये होता है सिल्क की जो सेरीकल्चर जो फार्मिंग होती है, सिल्क फार्मिंग उन्हीं के ऊपर होती है। तो ये एग्स जो होते हैं बहुत लंबे टाइम तक इनको कोल्ड स्टोर भी किया जाता है, या फिर ये सिंपली मलबेरी ट्रीज़ के ऊपर रहते हैं, और इन्हें वार्म और सूटेबल टेम्परेचर वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है ताकि ये सही टाइम पे हैच होकर लार्वा में कन्वर्ट हो जाएं, ठीक है। जब ये हैच होते हैं तो इनके अंदर से लार्वा निकलते हैं, जो आपके बेसिकली क्या होते हैं, सिल्क वॉर्म्स होते हैं। और वो सिल्क वॉर्म्स, या उनको कैटरपिलर भी आप कह सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, मतलब वो 24 घंटे खाते ही रहते हैं। तो वो इतना ज़्यादा खाते हैं कि विदिन मतलब 35 दिन बाद ही, जितने टाइम से वो हैच हुए हैं, जब वो हैच हुए थे उसके 35 दिन बाद ही वो 10,000 गुना ज़्यादा हैवी हो जाते हैं अपने साइज़ के, ठीक है। एंड ये इसलिए होता है क्योंकि ये क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मलबेरी ट्री के जो लीव्स होते हैं उनको खाते रहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, 35 डेज़ के बाद ये खाना बंद कर देते हैं, और वो टाइम आ जाता है जब ये सिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सिल्क ये प्रोड्यूस करते कैसे हैं, वो सिल्क का जो पर्टिकुलरली जो फाइबर होता है वो इनकी बॉडी से निकल के इन्हीं की बॉडी के ऊपर क्या होता है, लिपटना स्टार्ट हो जाता है, और उस स्टेज को कुकून बोलते हैं। जहाँ जैसा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस टाइप से वाइट सा जो गुच्छा सा बन गया है, इसे कुकून बोलते हैं। और कुकून के दो मेथड होते हैं। कुकून बनने के बाद या तो आप वेट करो कि जो सिल्क मॉथ है वो उससे बाहर आ जाए, या फिर उन कुकून को सीधा क्या कर लिया जाता है, बॉईल कर लिया जाता है। तो उसके अंदर जो आपके जो ये होता है, जो सिल्क फॉर्म होता है, ये मर जाता है, और उसको रिमूव कर देते हैं फिर उसके बाद, ठीक है। वरना कैसे होता है, जैसा आपकी बुक में दे रखा है वो इस टाइप से है कि जो कुकून होता है ये इसको कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं। ये कैसे प्रोड्यूस होता है, जब कंटिन्यूसली जो सिल्क है, जो सिल्क वॉर्म है, वो सिल्क को रिलीज कर रहा है अपनी बॉडी से, और वो उसकी बॉडी के ऊपर क्या हो रहा है, रैप हो रहा है। और रैप होने के बाद कुछ टाइम तक जो आपका सिल्क वॉर्म है वो उसी के अंदर रहता है, और फिर उसका मेटामॉर्फोसिस हो जाता है। मेटामॉर्फोसिस मतलब वो फिर से सिल्क मॉथ में कन्वर्ट हो जाता है, और अपनी ही बॉडी से एक लिक्विड क्या करता है, रिलीज करता है, जिससे वो जो कुकून होता है वो एक साइड से खुल जाता है, और वहाँ से वो एक सुंदर सी बटरफ्लाई बन के निकल जाता है। तो ये 4 स्टेजेस होती हैं आपकी सिल्क प्रोड्यूस होने में। सबसे पहले एग क्लस्टर हो जाता है, मतलब जो अंडे देता है उससे सिल्क वॉर्म निकलते हैं, वो मलबेरी ट्रीज को खाते हैं। मलबेरी ट्री के लीव्स को खाने के बाद उनको वो अपनी बॉडी के ऊपर क्या कर लेते हैं, लपेट लेते हैं। एंड देन इन द लास्ट स्टेज वो क्या करते हैं, इन द लास्ट स्टेज वो उसको क्या करते हैं, बॉईल करने के लिए डाल देते हैं, जिसमें हमारे जो ट्रीज होते हैं, जो उसको जो हमारे सिल्क वॉर्म्स होते हैं, या तो वो मर जाते हैं या उनका वेट किया जाता है कि वो अपनी बॉडी से क्या करें, एक फ्लूइड रिलीज कर दें जिसकी हेल्प से बाहर निकल जाएं, और एक उनका मेटामॉर्फोसिस होकर सिल्क मॉथ बन के एक बटरफ्लाई बन के वो क्या हो जाए, वहाँ से इस टाइप से कन्वर्ट हो जाएं। तो ये होता है लाइफ साइकिल 4 तरह से जो होती है हमारे सिल्क वॉर्म की, जब वो सिल्क प्रोड्यूस करता है। अब बात करते हैं इनके एक्सट्रैक्शन के बारे में, ठीक है। अब जो उसने कुकून बनाया है, बेसिकली जो कुकून होता है उसी से जो हमारा सिल्क होता है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, अलग अलग कुकून्स की क्लासिफिकेशन होती है, सॉर्टिंग होती है, मतलब उनके कलर, साइज, शेप और टेक्सचर की वजह से उन्हें अलग अलग किया जाता है। उसके बाद उनकी सॉफ्टनिंग होती है। सॉफ्टनिंग करने के लिए उन्हें बॉईल किया जाता है हॉट वाटर के अंदर और कोल्ड वाटर के अंदर, फिर उनको डुबो दिया जाता है ताकि वो जो ग्लूइश मटेरियल है उनके अंदर वो उनसे अलग हो जाए। और उसके बाद उनकी रीलिंग होती है, मतलब फाइबर को जैसे सॉफ्ट हो गए तो उनके अंदर से फाइबर निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो उस फाइबर की फिर क्या होती है, रीलिंग होती है। और रीलिंग होने के बाद उसके स्कीन्स बना के, मतलब गुच्छे बना के उसको मार्केट में उतार दिया जाता है फॉर सेलिंग पर्पसेस। तो इस टाइप से हमारा सिल्क क्या होता है, एक्सट्रैक्ट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ऑफ वूल फ्रॉम शीप्स एंड एक्सट्रैक्टिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म से सिल्क एक्सट्रैक्ट करने में पहले आपको उसकी लाइफ साइकिल को समझना होगा। एग क्लस्टर, सिल्क वॉर्म, प्यूपा और कोकून स्टेज जो होती है, और उसके बाद दोबारा से उसका मेटामॉर्फोसिस होकर जो सिल्क मॉथ में वो कन्वर्ट हो जाता है इस टाइप से। तो मतलब ये जो हमारा यहाँ पे रे डायग्राम्स गिवन है, इसमें आप क्या समझ सकते हैं इस चीज़ को अच्छे से।
Okay students, and thank you very much for listening so far.